चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8, वर्क, पावर एंड एनर्जी, मेट्रिक क्लास, मेट्रिक फिजिक्स, पेज नंबर 132, न्यूमेरिकल 8.1 8.1। सबसे पहले यहाँ पर डाटा कलेक्ट करते हैं कि न्यूमेरिकल 8.1 में क्या क्या रहे हैं। और न्यूमेरिकल नंबर 8.1 में ये कहते हैं how much work is done to displace के how much work is done, कितना वर्क डन करना होगा, कितने जूल्स का काम करना होगा to displace horizontally a body by 40 meters by a force of 200 न्यूटन। कि बॉडी जो है वो डिस्प्लेस हो जाए, बॉडी जो है वो 40 मीटर का सफर तय कर ले और जो उसके ऊपर फोर्स लगाई जाएगी वो होगी कितने न्यूटन की, 200 न्यूटन्स की वो होगी फोर्स। यानी कि एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जा रही है 200 न्यूटन की और वो बॉडी हॉरिजॉन्टली 40 मीटर का फासला उसने तय कर लिया है। बताएं कि कितना वर्क डन हुआ होगा कि अगर जो फोर्स लगाई गई है उसका जो एंगल है वो एंगल कीटा होगा। एंगल कीटा कितना है, एंगल कीटा है 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमने एंगल कीटा का सिंबल बनाया, इज इक्वल टू 30 लिखा और ये आ गया किसका साइन, ये आ गया डिग्री का साइन। ठीक है, तो डाटा आपके सामने सारा का सारा मौजूद है कि कितने जूल्स का काम होगा या कितने न्यूटन मीटर का काम होगा, जिसको हम ब्रैकेट में करके जूल्स भी लिख देते हैं। कि अगर किसी बॉडी को 40 मीटर तक घसीटा जाए 20 न्यूटन की फोर्स लगाकर और कितने एंगल से, 30 डिग्री के एंगल से वो फोर्स लगाई जा रही हो तो अब यहाँ पर उन्होंने पहली बात तो ये बात जाहिर कर दी है कि जो लगने वाली फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल है। और जब कभी भी कोई भी फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होती है बॉडी और एंगल उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ होता है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं W is equals to Fs cos थीटा। क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, W is equals to Fs cos थीटा का फॉर्मूला उस पर अप्लाई किया जाता है। तो बस यहाँ पर इसी को फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ लिख देते हैं हम सॉल्यूशन W is equals to F 200 मल्टीप्लाई बाय S 40 और उसके बाद cos थीटा की जगह पर हम लिख देंगे cos ऑफ 30। W इज इक्वल टू, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाओगे 4 2s are 8 1 2 3 3 0 आ जाएंगे और cos 80 यहाँ पर आप निकाल लोगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा CAL कैलकुलेटर। कैलकुलेटर ओपन किया हमने, पहले लिखा 30 और 30 के बाद ट्रिग्नोमेट्री का बटन दबाकर हमने दबा दिया cos का बटन। हमारे पास आ गया 0.866। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 0.866। और जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 0.866 को 0.866 मल्टीप्लाई बाय 8000, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आंसर होगा 6924 न्यूटन मीटर का वर्क उसके ऊपर हुआ होगा। 6924 जूल्स का काम किया होगा बॉडी के ऊपर। बॉडी पर काम किया गया है, बॉडी ने काम नहीं किया है, हम बॉडी को खिसकाकर लेकर गए तो हमने वी हैव डन वर्क ऑन द बॉडी। ठीक है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6924 न्यूटन मीटर। और जो उसके दूसरे यूनिट हैं वो क्या हो सकते हैं, दूसरे यूनिट हो सकते हैं इसके जूल्स। एट डॉट टू जो है वो हम न्यूमेरिकल अब कर रहे हैं और 8.2 में क्या कहते हैं, सवाल पढ़ लेते हैं। लेट्स सी कि एग्जामिनर सवाल में क्या पूछना चाह रहा है। सवाल में कहते हैं व्हाट इज द पावर
सबसे पहली बात तो आपसे उन्होंने पावर पूछ ली, पावर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर मैंने यूनिट भी लिख दिया, उसके क्या होते हैं, पावर की यूनिट वॉट होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, फॉर्मूला हमें याद है पावर का, वो भी हम देख लेंगे क्या है। कहते हैं व्हाट इज द पावर ऑफ एन इंजन दैट पुल, जो कि खींचे 100 किलोग्राम्स ऑफ ऑटोमोबाइल, एक मोबाइल को, मतलब एक कार को जिसका वजन जो है वो 1000 किलोग्राम्स है, उसका मास, यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एम की, तो यहाँ पर मास दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है आप जानते हैं कि मास के लिए हमें जरूरत होती है, मास से हम वेट ही मालूम करते हैं, तो यहाँ पर हमें जरूरत पड़ जाएगी जी की, जिसकी वैल्यू हम लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खैर ये खुद ही ले लिया अभी हमने। एट स्टेडी स्पीड, और उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग द लेवल रोड, जबकि रोड बिल्कुल सीधा है। अब देखो मैंने जी का जो वैल्यू मैंने खुद ब खुद ली थी, मेरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि पावर में आप जानते हैं कि जो पावर का फॉर्मूला होता है, पावर के हमारे पास दो ही फॉर्मूलाज हैं, और वो दोनों फॉर्मूलाज में यहाँ पर लिख देता हूँ। पावर का पहला फॉर्मूला है और उसको हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, पावर का मेरे पास जो पहला फॉर्मूला है वो है पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क डन मतलब एफ डॉट डी अपॉन टाइम। अब ये वाला फॉर्मूला तो लग नहीं सकता, क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि ना तो तुम्हें फोर्स दी गई है, ठीक है, ना तो तुम्हें फोर्स दी गई है, ना डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, और ना ही क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है। हाँ ये है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डी अपॉन टी को तुम लिख सकते हो वी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू एफ वी। अब यहाँ पर फोर्स भी नहीं दी गई आपको, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि जो फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है, वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू वेट, एंड वेट इज इक्वल टू एम जी। जानते नहीं जानते, जो फोर्स होती है वो वेट होती है, और वेट जो है वो किसके बराबर होता है, एम जी के बराबर होता है। पहले पे के नुक्ते आते हैं मैथ्स में, पहले पे के नुक्ते आते हैं, फिर से के नुक्ते आते हैं, सिंस और देयरफॉर। तो हमारा ये जो पावर का फॉर्मूला बनेगा, वो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू एफ वी, से F की जगह पे आ जाएगा डब्ल्यू वी, और फिर W की जगह पे हम क्या लिख देंगे, एम जी वी। तो ये आ गया हमारे पास पावर का ब्रांड न्यू फॉर्मूला, जो बिल्कुल अभी अभी हमने फॉर्मूले के लिहाज से ड्राइव किया है। तो अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन, और सोल्यूशन में पावर इज इक्वल टू मास, मास कितना है 1000, मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू कितनी है 10, मल्टीप्लाई बाय वी की वैल्यू कितनी है 10, इज इक्वल टू, अब देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो 1 आ गया। अब कितने जीरो हैं, 1 5 2 3 4 5, तो मैं इसके बाद कितने जीरो लगा दूंगा, 5, 1 2 3 4 5, ये होगा इतने वॉट की इंजन पावर लगा रहा होगा। अच्छा भाई, तो न्यूमेरिकल नंबर 8.3 डाटा कलेक्ट करते हैं, व्हाट विद व्हाट कांस्टेंट वेलोसिटी, किस वेलोसिटी के साथ। तो यहाँ पर हमने लिखना होगा कि हमसे वेलोसिटी पूछी है डायरेक्ट, मीटर पर सेकंड, कैन 1960 वॉट मोटर के, एक मोटर की पावर बता रहे हैं कि जिसकी पावर है 1960 वॉट की उसकी पावर है, रेज उठा ले अ मास ऑफ 100 kg, एक ऐसे मास को जो कि कितना है 100 kg, एक बॉडी है उसका मास 100 kg है, उसको हम एक मोटर से उठा रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, जिसकी ताकत 1960 वॉट है। बताओ जो मास ऊपर जा रहा होगा, जब मोटर उसे ऊपर खींचेगी तो उसके ऊपर जाने की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। और अब यहाँ पर जो हमें
जाहिर सी बात है आपके पास फॉर्मूला तो ऑलरेडी है ही, और फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू mgv, ठीक है, पावर इज इक्वल टू mgv है आपके पास, और इससे आपको जो है वो मालूम करना है v। तो v का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो v इज इक्वल टू p अपॉन mg, सिंपल। और अब हम जानते हैं कि g की वैल्यू क्या रहेगी। हमें यहाँ पर पता लग गया है पिछला न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कि आप एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो लोगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर अब हम हेडिंग लगाएंगे सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की हेडिंग लगाने के बाद इस पावर का फॉर्मूला पुट करेंगे, लिखेंगे हम v इज इक्वल टू, पावर कितनी है आपके पास? पावर है 1960, और m कितना है आपके पास? 100 मल्टीप्लाई बाय 9.8 इज इक्वल टू 1960 अपॉन, मल्टीप्लाई करो 100 को 9.8 से, 980 आ रहा है। 980। अब 1960 को 980 से डिवाइड करवा दो, जो वॉट ऑफ द इंजन इज, सॉरी, जो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड। लेट्स कलेक्ट द डाटा। कहते हैं अ बॉडी ऑफ मास, एक बॉडी जिसका मास है 50 kilograms ऑन अ मोटर बाइक, एक मोटर बाइक के ऊपर है ये मास, विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, और वो बॉडी मूव कर रही है एक वेलोसिटी के साथ जिसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी? बताएं इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? के ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क जूल्स। एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं? जूल्स होते हैं। अब इसके लिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो लिख देते हैं हम। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हम सब अपने बचपन से ही जानते हैं। द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज के ई इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। और ये कोई मतलब मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, ना ही न्यूमेरिकल जो है वो मुश्किल। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं हम। सॉल्यूशन के ई इज इक्वल टू, हाफ का मतलब क्या होता है? हाफ का मतलब होता है 0.5 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय मास इसका है 50 kg, and multiply by the velocity of the body is 20 meter per second. Ke is equals to 0.5 multiply by 50 multiply by 20, it will be 1000, और 1000 का हाफ करेंगे तो आ जाएगा आंसर 500 joules is the answer.